नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एस्टेट पेपर 2 के लिए जो यूनिट 11 में शब्दरूप है, शब्दरूप से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। और यहाँ पर पहले आपको सारे शब्दरूप दे दिए गए हैं ताकि आप इन सबका एक बार क्या कर लें, रिवाइज़ कर लें और फिर आप सारे प्रश्नों को बनाएं। और यह जितने शब्दरूप हैं ये आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से है। आपके पाठ्यक्रम में जितना शब्दरूप दिया हुआ है वह सारा शब्दरूप यहाँ पे मैंने लाया है। तो ये सारे शब्दरूप जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक बार आप इनका अच्छे से रिवाइज़ कर लें क्योंकि प्रश्न यहीं से बनने हैं। यहाँ के अलावा और शब्दरूप से संबंधित कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो इन सारे शब्दरूप को अगर एक बार आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे आप उनको बना सकते हैं। और शब्दरूप से संबंधित 4-5 प्रश्न तो आएंगे ही, तो इसको अच्छे से आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लें। और आपको अगर एस्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या फिर आपको और सारे वीडियोज़ चाहिए टॉपिक्स के ऊपर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं प्रश्नों को देती रहती हूँ और साथ ही साथ वहाँ पे आपको जो भी PDF चाहिए वो आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो जो भी हो पाएगा, अगर मेरे पास वो उपलब्ध होगा तो मैं आपको निश्चित रूप से वहाँ पे भेज दूँगी। वहाँ जो ग्रुप बना है वहाँ आप सब मैसेज कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हों। तो इन सारे शब्दरूप को आप एक बार पढ़ लीजिए। सारा शब्दरूप जो आपके पाठ्यक्रम में है वो सारा एक जगह यहाँ पे कर दिया गया है। ये सारे सर्वनाम शब्दों के रूप हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अश्मद, युष्मद। उसके बाद ये सारे शब्दरूपों को देखने के बाद अब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। जितने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो करीब 50+ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को एक बार देख लेंगे हम लोग। और आप इन सारे शब्दरूपों को निश्चित ही रिवाइज़ कर लीजिएगा। और या तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके पास जो भी किताब हो वहाँ से आप पाठ्यक्रम के अनुसार उन सारे शब्दरूपों को एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। सर्व शब्द है पुल्लिंग में, फिर है नपुंसक लिंग में और फिर है स्त्रीलिंग में। उसके बाद है अदस, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो कुल इतने शब्दरूप हो गए जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हैं। इन सारे शब्दरूप को एक बार आप पढ़ लें। और अब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। जो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, उन प्रश्नों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इन प्रश्नों को अब हम लोग देखेंगे। कुल 87 प्रश्न यहाँ पे हैं। इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं और उन शब्दरूप को आप एक बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का, राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है? तो राम शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या हो जाएगा? रामानाम। अगला प्रश्न है, राम शब्दस्य रूपेषु रामाभ्याम इति रूपस्य आवृत्तिः कतिवारं भवति? तो सही उत्तर हो जाएगा त्रिवारम।
राम शब्द तृतीया द्विवचन का रूप है। तृतीया द्विवचन, तो तृतीया द्विवचन में क्या हो जाएगा? रामाभ्याम। राम शब्द षष्ठी एक वचन है, तो राम शब्द का षष्ठी एक वचन जो होगा वो हो जाएगा आपका रामस्य। साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? साधु शब्द का सप्तमी एक वचन जो बनेगा वो बन जाएगा साधव, ये सही उत्तर होगा। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा, सप्तमी एक वचन का जो रूप बनेगा वो बन जाएगा आपका सी, रागी अथवा राजनी। अगला प्रश्न, राजन शब्दस्य तृतीया एक वचने किंग रूपम भवति? तो सही उत्तर हो जाएगा तृतीया एक वचन में राज्ञा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको जो असत्य है वो चुनना है। सत्य कथनम नास्ति राजन इत्येतत् शब्द रूपम अधिकृत्य सत्य कथनम न अस्ति। तो यहाँ पर इसको आप सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेते हैं। अस्मिन् शब्दे ज इत्यस्य अनन्तरं वर्तमानः अ इत्ययं ध्वनिः उपधा संज्ञा स्यात् अस्ति। तो यह सही बात है। एक बार हम लोग संज्ञा प्रकरण के ऊपर भी प्रश्नों को देखेंगे और वहाँ पे जितने संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जितने भी संज्ञा शब्द हैं उनको हम लोग देखेंगे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे उपधा संज्ञा है, ये क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो अ है वो क्या है? उपधा संज्ञा है। अगला प्रश्न है अन्न, ये क्या है? टी संज्ञक है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, अगला विकल्प है कि ये जो राजन शब्द है ये क्या है? प्रातिपदिक संज्ञम अस्ति, यह सही बात है। और अगला विकल्प है कि राजन इत्येच शब्द रूपम पद संज्ञम अस्ति, तो यह गलत है। ये पद संज्ञा नहीं है, राजन शब्द की पद संज्ञा नहीं है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी, ये सत्य नहीं है। गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा। गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या बन जाएगा आपका? षष्ठी बहुवचन में बन जाएगा गवाम। अगला प्रश्न है 10वां, गावः पदस्य वचनम अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा बहुवचनम, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? सप्तमी एक वचन पूछ रहा है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे पितरी, ये सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, पितुः पितृ शब्द का कौन सा रूप है? तो यह है षष्ठी एक वचन। पितृ शब्दस्य द्वितीय बहुवचनम चिनोत, तो सही उत्तर क्या बन जाएगा? पितॄन, द्वितीय बहुवचन पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, पितृण रूप है, तो अभी हमने देखा था द्वितीय बहुवचन हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 15वां, पितृ शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एक वचने रूपम अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पिता। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पितरः, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लता शब्द, 17वां प्रश्न, लता शब्द स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है? तो चतुर्थी एक वचन में बन जाएगा आपका लता, ये सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी। अगला प्रश्न है, लता शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है, द्वितीय बहुवचन पूछ रहा है यहाँ, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ ए लताः। लता शब्दस्य रूपेषु लते इति रूपस्य आवृत्तिः कतिवारं भवति? तो लता शब्द का रूप जो है लते, इसकी आवृत्ति जो है वो 4 बार होती है, सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लता शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे लतासु, सप्तमी बहुवचन में। अगला प्रश्न है, पंचमी विभक्ति एक वचन में लता शब्द का रूप होगा। तो सप्तमी
पंचमी विभक्ति एक वचन, इसका जो रूप बन जाएगा आपका वो होगा लता याह। अगला प्रश्न है, नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या है? तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? द्वितीय बहुवचन पूछ रहा है, ये सही उत्तर हो जाएगा नदी। नदी किस विभक्ति का रूप है? अभी हमने देखा द्वितीय बहुवचन, ये सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नदी इति शब्दस्य तृतीया विभक्तौ एकवचनम किम? तो सही उत्तर होगा सी, नद्या। अगला प्रश्न है, नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा, तो बन जाएगा यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन में नद्याम। अगला प्रश्न है, मति शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है, तो मति शब्द का चतुर्थी एक वचन का जो रूप बनेगा वो बनेगा मत्यय या मतये। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे मत्याह। अगला प्रश्न है, मति शब्दस्य तृतीया एकवचने रूपम भवति, तो सही उत्तर क्या बन जाएगा? तृतीया एकवचन पूछ रहा है, मत्या बन जाएगा। 28 का बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मत्याम शब्द रूप है, तो मत्याम जो है वो बनता है आपके मति शब्द के सप्तमी एक वचन का, ठीक है। अगला प्रश्न है, माता रूप का मूल प्रातिपदिक शब्द, तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? ऋकारांत है, मातृ शब्द। अगला प्रश्न, स्त्रीलिंग मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो द्वितीय बहुवचन पूछा जा रहा है, तो डी सही उत्तर हो जाएगा मातृ। मातृ शब्द से तृतीय विभक्तो एक वचने रूपम भवति, तो सही उत्तर क्या बन जाएगा यहाँ पे? तृतीय एक वचन पूछ रहा है, तो मातृन। तत् शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का रूप है, स्त्रीलिंग में पूछ रहा है और प्रथमा बहुवचन पूछ रहा है, तो सही उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे? ताह बन जाएगा सही उत्तर, प्रथमा बहुवचन। फलानाम किस विभक्ति का रूप है? फलानाम, फलानाम बन जाएगा आपका षष्ठी। वाणी शब्दस्य पंचमी एक वचने रूपम अस्ति, तो पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन में क्या बन जाएगा? वाणिनः, सी सही उत्तर हो जाएगा। वाणी शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम भवति, तो सप्तमी एक वचन में क्या बन जाएगा यहाँ पे? वाणिनी, सी सही उत्तर होगा। मधु शब्द से षष्ठी विभक्तो द्विवचने रूपम अस्ति, तो 37 का क्या बन जाएगा? सही पूछ रहा है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, तो मधुनो बन जाएगा, डी सही उत्तर है। मधुनी किस विभक्ति का रूप है? तो मधुनी जो है वो है द्वितीय विभक्ति का। तत् शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप है, षष्ठी बहुवचन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ताशाम। अगला प्रश्न, तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका तद शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय बहुवचन तान बन जाएगा, सहतौते तमतौतान। अगला प्रश्न है, तत् सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप है, तो सही उत्तर क्या होगा? तस्य बन जाएगा। तस्मै में विभक्ति है, तस्मै में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। सर्वनाम शब्द तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ते। अगला प्रश्न है, तत् के चतुर्थी एक वचन स्त्रीलिंग का रूप क्या बनेगा? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी सही उत्तर हो जाएगा, तस्य। एतत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप है, तो सही उत्तर क्या होगा? एषः, बी सही उत्तर हो जाएगा। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप है,
तो सर्वश्याम, बी सही उत्तर। सर्व के पंचमी एकवचन में रूप बनेगा, तो पंचमी एकवचन में क्या बन जाएगा? सर्वस्मात्। सर्वस्य रूप है, सर्वस्य रूप है षष्ठी का। सर्वस्मय में विभक्ति है, सर्वस्मय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सर्वस्मय में हो जाएगी आपकी चतुर्थी विभक्ति, बी सही उत्तर है। सर्वस्वय में लिंग है, सर्वस्वय में स्त्रीलिंग है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। किम शब्द पुल्लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? तो इसमें बन जाएगा कह। पुल्लिंग शब्द सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग सर्व शब्दस्य तृतीया एकवचने रूपम अस्ति, तो सर्वेण, सी सही उत्तर। युष्मद् सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो युष्मत् हो जाएगा। अगला प्रश्न, युष्मद् शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप क्या होगा? तो षष्ठी एकवचन में तब बन जाएगा। त्वत् किस सर्वनाम का रूप है? तो त्वत् जो है वो हो जाएगा युष्मद् का। युष्मद् शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप क्या बनेगा? युष्माशु बन जाएगा सप्तमी बहुवचन में। युष्मद् शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचने रूपम अस्ति, तो युष्माकम हो जाएगा, बी सही उत्तर। युष्मद् शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप है, तो सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा? यहाँ पे सप्तमी एकवचन में बन जाएगा त्वयि। अगला प्रश्न, युष्मद् शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? ठीक है, सप्तमी विभक्ति में दिए गए रूप में पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो 60 का सही उत्तर जो है वो बन जाएगा ए, तब। त्वयि युवयोः युष्माशु, ये होता है आपका सप्तमी विभक्ति में। अगला प्रश्न है, युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति, इस वाक्य में सर्वनाम है, तो इसमें सर्वनाम क्या हो जाएगा आपका? युष्माकं। युष्मद् शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? युष्मद् शब्द का चतुर्थी बहुवचन में पूछ रहा है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, चतुर्थी बहुवचन में। अश्मद् शब्द का चतुर्थी बहुवचन में रूप क्या बनेगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चतुर्थी बहुवचन में अश्मभ्यम। मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? तो मह्यम जो है अश्मत् का रूप है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। अश्मत् शब्द का द्वितीय बहुवचन का विकल्प रूप होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, द्वितीय बहुवचन में पूछ रहा है तो हो जाएगा न। अगला प्रश्न है, अश्मद् शब्द सप्तमी एकवचन का रूप है, तो सप्तमी एकवचन में मई। अश्मद् शब्द का स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा? तो डी, स्त्रीलिंग में अश्मद् का रूप नहीं होगा, इसमें कोई लिंग नहीं होता है। मया इत्यस्य विभक्तिं वचनं च लिखत, तो मया में क्या होगा? तृतीया विभक्ति एक वचन। अश्मद् शब्दस्य प्रथमा विभक्तो द्विवचने रूपम अस्ति, तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, आवाम। अश्मद् शब्दस्य रूपम अस्ति, तो अश्मद् शब्दस्य रूपम अस्ति, इनमें से चारों में से पूछ रहा है, तो 70 का क्या हो जाएगा सही? 70 का ये सही उत्तर हो जाएगा, मत। अगला प्रश्न है, अश्मद् शब्दस्य रूपेषु नः इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवन्ति? ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, त्रिवारम। मया पद किस शब्द का तृतीया एकवचन का रूप है?
मया जो है वो अश्मत का रूप है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अश्मत सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में अश्मत का जो रूप बन जाएगा वो हो जाएगा अस्माकं, सही उत्तर सी हो जाएगा। मयि इति पदे विभक्ति ही अस्ति, तो इति पदे सप्तमी विभक्ति, बी सही उत्तर। अश्मत शब्द का पंचमी एकवचन में क्या रूप बनेगा? मत, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अश्मत शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप हैं, तो तृतीया में मया आवाभ्याम अस्माभिः, बी सही उत्तर हो जाएगा 76 का। अगला प्रश्न है, अस्मभ्यम शब्द रूप है, तो अस्मभ्यम जो है वो है अस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? तो पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में जो गलत है, सही उत्तर हो जाएगा डी, अस्मभ्यम। पंचमी विभक्ति में अस्मत् का जो रूप बनता है वो बनता है मत आवाभ्याम अस्मत्। अगला प्रश्न है, रोचते में एष मयूरः में रेखांकित पद की प्रकृति, विभक्ति और वचन बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? इसमें जो प्रकृति है वो हो जाएगी अस्मद, सही उत्तर होगा सी, और चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है, अदस शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा, तो इसका रूप क्या बन जाएगा? ए अमोभ्यः। अदस शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का रूप है, तो सही उत्तर क्या होगा? अशौ। अदस शब्द का नपुंसक लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप होगा, तो अदस शब्द का नपुंसक लिंग द्वितीय बहुवचन का जो रूप बन जाएगा वो बन जाएगा आपका बी अमुनि। अशौ अमु अमी में किस प्रातिपदिक के रूप हैं? तो सही उत्तर होगा अदस शब्द पुल्लिंग के। अदस शब्दस्य षष्ठी बहुवचन रूपम पुल्लिंगे, तो षष्ठी बहुवचन में पूछ रहा है अदस का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अमीशाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द रूप है, तो अशुद्ध शब्द रूप इनमें से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चतुर शब्द का पुल्लिंग में द्वितीया के बहुवचन का रूप है, तो द्वितीया के बहुवचन में क्या बन जाएगा यहाँ पे? चतुरः, 86 का डी सही उत्तर। निम्नलिखित में से युष्मत् शब्द के लिए क्या सही कथन है? तो यहाँ पे युष्मत् शब्द के लिए पूछा जा रहा है मध्यम पुरुषवाची है, सही है। संबोधन शब्द के ठीक पाद प्रयोग वर्जित है, यह भी सही है। तीनों लिंगों में एक समान रूप होते हैं और उपयुक्त सभी सही है, तो सभी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह जो भी प्रश्न थे आज के इस वीडियो में वे सारे कवर हो गए हैं, और मैंने शुरू में आपको सारे शब्द रूप भी दे दिए हैं। आप उन सबका एक बार रिवाइज करके फिर सारे प्रश्नों को बना सकते हैं, इससे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी शब्द रूप के प्रश्नों को बनाने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।